और हम सब जब तक मिलकर अपने इश्यूज़ को चार्ट डाउन नहीं करेंगे, उसके ऊपर अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी तो नमाज़ें भी एक जैसी नहीं हैं। हमारे तो अभी तक हम इस बात पे सेटल नहीं हो सके कि नमाज जो है हाथ खोल के पढ़ते हैं कि हाथ बंद करके पढ़ते हैं, और उसके ऊपर भी हमने फतवा देना है कि फलाने ने अगर ऐसे नमाज पढ़ी है तो वो देखे ना, वो तो मुशरिक है, वो काफिर है। छोटे छोटे बच्चों को चेनों के साथ बांध के, वो कभी कोई मालिक मार रहा है, उसने चोरी कर ली। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को रोटी चोरी करने के ऊपर जो है वो जिस बुरी तरह से पीटा गया, ये हमारा माइंड सेट है। उसको रोटी नहीं दे सके, ये एज ए सोसाइटी, एज ए रियासत हम सबकी नाकामी है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के चंद उन बड़े मुल्कों में है जहाँ आबादी और आबादी की बढ़ने की शरह जो है वो अलार्मिंग हद तक ज़्यादा है। और लेकिन इसके ऊपर जितनी बात होनी चाहिए, जितनी बात करनी चाहिए, उतना टाइम ना मीडिया के पास है, ना सियासतदानों के पास है, किसी के पास नहीं है। हालांकि ये कितना बड़ा एक बड़ा मॉन्स्टर है जो जो आबादी जो है वो आपके रिसोर्सेज को, जब आप एक अंडर डेवलपिंग कंट्री हो तो आपके रिसोर्सेज को जिस तेज़ी से जो है वो खा जाती है, जिस तेज़ी से आपकी आबादी जो है वो बड़ी होती है, उस हिसाब से रिसोर्सेज जो है वो उस तरह से बढ़ नहीं रहे होते हैं। और बच्चे बस पैदा हो रहे हैं, उनको कैसे तालीम अच्छी देनी है, उनको कैसे उनका ब्रॉटअप होना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो अनफॉर्चुनेटली इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। सो मैं बहुत इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया, और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजर्स को कि जिन्होंने इस अहमियत को जो है उसकी और नीड ऑफ द आवर को महसूस किया कि मीडिया के साथ ऐसा एक कोलेशन ग्रुप बनाया जाए जो इन टॉपिक्स के ऊपर बात करे, इन टॉपिक्स के ऊपर रिपोर्टिंग करे। और देखिए हर वक्त जो है वो फलाना जेल में चला गया, फलाना जेल से बाहर आ गया, फलानी की ज़मानत हो गई, अब ये हो गया, लड़ाई, उसको पकड़ लो, इसको गिरा दो, बस इसके अलावा जो है वो हमें शायद और टॉपिक अच्छा कोई नहीं लगता। एंड आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, बट इट्स अ फैक्ट कि हमारे मुल्क में अच्छी न्यूज़ नहीं है। हमारे मुल्क में जब तक मसाला वाली न्यूज़ ना हो, जब तक चस्के वाली न्यूज़ ना हो, जब तक किसी ने किसी को पकड़ के मार दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, वो हेडलाइन होगी, ऊपर नीचे आएगा कि फ़लाने वज़ीर आला ने या फ़लाने प्राइम मिनिस्टर ने क्या अच्छा काम किया इस मुल्क के लिए, उसके ऊपर कम बात होती है, वो नीचे आएगा बहुत। लेकिन ये जो है ये चीज़ें ऊपर आती हैं। और लेकिन हम सबको देखिए, हम सब मिल के, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, इंटेलिजेंशिया है, सियासतदान है, इदारों में लोग हैं, हम सब मिल के पाकिस्तान हैं। और हम सब जब तक मिलकर अपने इश्यूज़ को चार्ट डाउन नहीं करेंगे, उसके ऊपर अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया जो है, अगर मैं ये कहूँ कि वो किंग मेकर है तो गलत नहीं है। मीडिया जो है वो किसी को चोर डाकू बना दे तो बना दे, उसके बाद आप जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन देते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया ने आपको चोर डाकू बना दिया है। और या जो है वो मीडिया कह दे कि जो फलाना है वो बहुत पवित्र आदमी है, उसने उससे उससे तो गुनाह हो ही नहीं सकता, वो तो गलत कर ही नहीं सकता, हम सब मान लेंगे कि बिल्कुल ठीक है, मीडिया कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा। लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी मीडिया की है। और आपके जो पैमरा के रूल्स हैं, आपकी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसके अंदर पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो है वो आपको 10% जो है मीडिया को अपनी एयर टाइम का 10% आपको पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक के जो सोशल इश्यूज़ हैं या मैसेजेस हैं उसके लिए सर्व करना पड़ता है। तो मेरा सवाल आपसे है कि मुझे बताएं किस किस ने कितने हमारे मीडिया हाउसेज ने 10% अपना एयर टाइम जो है वो इस पब्लिक अवेयरनेस जो है वो कैंपेन्स के लिए जो है वो सर्व किया हो, कितनी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की हों, कितना जो सोशल सर्विसेज के मैसेजेस हैं वो दिए हों। तो अगर चले पहले भी नहीं हुआ, अब इस ग्रुप के ज़रिए, इस अच्छे इनिशिएटिव के ज़रिए मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द हाई टाइम कि हमें ये अवेयरनेस जो है ये देनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे इस्लामिक मुल्क फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, हम कुछ ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं, ये पता नहीं हमारी मुसलमानियत जो है वो, जब भी आप कोई ढंग की बात करने लगते हैं या आप जो है वो औरत की बात करें, औरत की हेल्थ की बात करें, तो अल्लाह जाने उसमें से मज़हब को क्यों, मतलब, और मज़हब को भी वो नहीं जो मज़हब कहता है। मज़हब की एक अपनी डेफिनेशन, हर एक ने, हम में से अपनी अपनी लगा डेफिनेशन है हमारी तो नमाजें भी एक जैसी नहीं हैं। हमारे तो अभी तक हम इस बात पे सेटल नहीं हो सके कि नमाज जो है हाथ खोल के पढ़ते हैं कि हाथ बंद करके पढ़ते हैं, और उसके ऊपर भी हमने फतवा देना है
कि फलाने ने अगर ऐसे नमाज पढ़ी है तो वो देखे ना, वो तो मुशरिक है, वो काफिर है। मुझे ने बहुत कम मौका मिलता है सोशल इश्यूज़ पे बात करने का, लेकिन दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं समझती हूँ कि सियासी बातें हम हर वक्त करते हैं, करते रहते हैं, करती रहनी चाहिए, लेकिन जो सोशल इश्यूज़ हैं, हमारी कितनी मोर्टेलिटी रेट क्या है हमारा मुल्क के अंदर, कितनी औरतें, कितने बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ये मुझे कहने में बहुत खुशी है कि माइनर बच्चियां जो है उनकी शादी के ऊपर सबसे पहले पाबंदी जो है वो पंजाब के सूबे ने लगाई। इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जब वो खादमे आला पंजाब थे, मैं भी उनकी टीम की एक छोटी सी मेंबर थी, उस वक्त ये हमें शर्फ मिला कि हम इसके ऊपर बात भी कर सके। हालांकि मुझे याद है डोमेस्टिक वायलेंस का बिल हमने एक बनाया था, उसके ऊपर मैं फोकल पर्सन थी, मेरे पे बड़े बड़े फतवे लगे थे और बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरे पीछे भी पड़ गए थे कि पता नहीं मैंने कौन सा गैर कानूनी काम कर दिया, गैर इस्लामी काम कर दिया। लेकिन ये बच्चियों की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर माइनर बच्चियों की शादियां नामुमकिन है, नहीं हो सकती, नहीं रिपोर्ट होती, इसीलिए भी और बाकी सूबों को अंदर भी जो है वो मेरा ख्याल है ये कानून शायद मौजूद है भी, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस स्पिरिट के साथ पंजाब ने की थी उस स्पिरिट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये भी बड़ी अजीब बात है कि ये औरतों का टॉपिक है। पॉपुलेशन अवेयरनेस सिर्फ औरतों का टॉपिक है, हालांकि इस पे जितनी अवेयरनेस मर्दों को दी जानी चाहिए वो शायद औरतों के लिए उतनी रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके ऊपर हम भागते हैं नेचुरल प्रोसेस को, नेचुरल चीज़ों पे बात करते हुए। अब रिप्रोडक्शन जो है और जो ये पॉपुलेशन है, ये हर एक का टॉपिक है, आपका भी टॉपिक है, मेरा भी टॉपिक है, सबका टॉपिक है, लेकिन इस पर बात नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है। मुझे नहीं समझ में आती इसमें शर्म किस चीज़ की है कि अगर हम ये मैसेज दें पब्लिक एट लार्ज को कि अपने वसाइल के मुताबिक अपनी फैमिली को प्लान करें। आप ये देख लें कि बच्चे जो हैं 5 बच्चों को रोटी खिलाना, उनको अच्छी तालीम देना, उनको एक लाइफस्टाइल देना मुमकिन है या नहीं, या आपको आपके वसाइल के अंदर 1 या 2 बच्चे हों तो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर गुजर सकती है। इसके अंदर बात करनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि मेरे 2 ही बच्चे हैं और मैंने जो है वो इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए मेरी बाय द वे मेरी हम 6 बहनें थे और 2 भाई थे, तो मुझे लगता होता था कि हम बहुत बड़ी फैमिली हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बाद यानी हमारी जो जनरेशन है हम सबके 2-2 या 3-3 बच्चे हैं। हम में से किसी बहन भाई के बच्चे जो है वो 2-3 से ज़्यादा नहीं हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है कि हम सब ने ये महसूस किया कि हमें अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी फैमिली को प्लान करना चाहिए। और इसी तरह जब हमारी गुर्बत का एक हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग गुर्बत की सतह से इसलिए भी नीचे हैं कि उनको, अगर मैं 100 रुपया कमाती हूँ और मेरा ख़र्चा जो है 5 बच्चों के साथ, 2 माँ बाप के साथ, 2 मियाँ बीवी के साथ हम 8 घर वाले बनते हैं, तो 100 रुपये में मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तो मैं खत्ते गुर्बत से नीचे ही जाऊँगी डेली। मैं हर एक महीने के बाद मैं उसके ऊपर नीचे जाऊँगी। और मुझे आपको ये बताने में खुशी है, मुझे अगर पता होता तो मैं उनको ख़ुद से इन्फॉर्म करती। सारा अफजल तारड़ साहिबा जो एक्स MNA भी हैं, वफाकी वज़ीर भी रही हैं, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से फॉर दिस फैमिली प्लानिंग, क्योंकि उसके ऊपर वो ऑलरेडी एज फेडरल मिनिस्टर भी बहुत सारा काम कर चुकी हैं। और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक पॉलिसी और सीरियसनेस है कि वो इस टॉपिक को कितना सीरियसली लेती हैं कि और अब तो कहा जाता है कि पंजाब में औरतों का राज है, तो जो अच्छी बात है। मैं तो खैर इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट के तौर के ऊपर लेती हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे मर्दों का राज देख लिया, औरतों के राज में बेहतरी ही हो रही है। औरतों के राज में जो है वो हर शोबे के अंदर वो सीरियसनेस, उस डिवोशन के साथ काम हो रहा है। और ये बात मेरा ख्याल है मर्दों को इस पर ऑफेंड नहीं होना चाहिए कि औरतें ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ, ज़्यादा टाइमली, ज़्यादा डिवोशन के साथ काम करती हैं। जो भी काम उनको दिया जाए, इवन घर का काम उनको दिया जाए, अगर औरत एक दिन घर का काम ना करे तो सारे घर वालों को लग पता जाए कि जो है वो रोटी कहाँ से खानी है और बच्चे के पैम्पर किसने बदलने हैं। सो इसलिए ये पंजाब के अंदर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा इसके ऊपर एक उनकी एक पॉलिसी बड़ी क्लियर है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हम इसके साथ एक लाइजॉन के साथ काम कर रहे हैं। एक बहुत नेशन वाइड
एक कैंपेन की ज़रूरत है दोबारा, जो हम अपने जिसके ऊपर हम बात करें। हमारे जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले लोग भी हैं जिनके मुताबिक फैमिली प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, लेट्स सिट टुगेदर, एक टेबल पे बैठते हैं और यही तरीका होता है बात करने का, या आप मुझे कन्विंस कर लें या मैं आपको कन्विंस कर लूँ। खामखा मतलब फतवे देने से, दूसरे की बात मैंने सुननी नहीं, मैंने समझनी नहीं, लेकिन मेरी चूँकि मेरी राय है तो बस वही राय ठीक है, हम इस पे बिलीव नहीं करते। मैं समझती हूँ कि एक अगर यूएनएफपीए और एसडीपीआई एक राउंड टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज करे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें हमारे स्कॉलर्स भी शामिल हों। हमारे पास बहुत सारे अच्छे वो स्कॉलर्स भी हैं जो सपोर्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग को, और जैसे मैंने कहा दुनिया में बहुत सारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो फैमिली प्लानिंग को जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, वो उनके पास ये पॉलिसी मौजूद है, वो अपने मुल्क के अंदर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जो है वो हम अभी भी कुछ शायद कंट्रोवर्सीज़ का और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। सो मैं समझती हूँ कि एक राउंड टेबल का ऑर्गेनाइज अगर हम करें, हम सब उसके ऊपर बैठें और बैठकर जो है एक दूसरे के साथ एक डायलॉग करें कि हमें अपने मुल्क को आगे कैसे ले जाना है। जिस स्पीड से हमारी आबादी बढ़ रही है वो उस स्पीड के साथ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम आबादी के हिसाब से इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि क्या ये मुल्क जो है उसकी उसकी रिसोर्सेज के हिसाब से, उसकी उसकी डिवीज़न के हिसाब से, क्या हम अपने लोगों को वो क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, क्या हम अपने लोगों को वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकते हैं, हमारे पास क्या इतने अच्छे स्कूल्स हैं, और हम क्या एज ए गवर्नमेंट और एज ए सोसाइटी तैयार हैं कि हमारे हर घर के अंदर 8 5 6 6 बच्चे हों और हम उन बच्चों को एक जो है वो बस पैदा करके फेंक देना तो कोई तरीका नहीं है। फिर उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो कभी साइकिलों की दुकानों पे आपको मिसयूज़ होते हुए, ब्लैकमेल होते हुए, हरासमेंट का शिकार होते हुए दिखते हैं। कभी आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, मैं तो खैर वीडियो चला के देखती नहीं, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को चेनों के साथ बांध के वो कभी कोई मालिक मार रहा है, उसने चोरी कर ली। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को रोटी चोरी करने के ऊपर जो है वो जिस बुरी तरह से पीटा गया, ये हमारा माइंड सेट है। उसको रोटी नहीं दे सके, ये एज ए सोसाइटी, एज ए रियासत हम सबकी भी नाकामी है। ये उसके घर की नाकामी तो है ही है, हम सबकी भी नाकामी है, और इसीलिए इसके ऊपर एक जो है वो गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। हमारे अब तो हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि हमारे मुल्क में भी ओल्ड एज होम्स खुल गए हैं, और मेरी जिस दिन मेरे वालिद साहब की जो है वो डेथ एनिवर्सरी होती है, उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ओल्ड एज होम में जाऊं। मेरे वालिद साहब अगर नहीं हैं तो जो वालिदैन वहाँ पर अपने बच्चों को याद कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं अपने बच्चों की याद में, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके मैं उस तकलीफ़ को शेयर करती हूँ जो उस दिन मैं महसूस करती हूँ। और ओल्ड एज होम में चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछली ईद जो है वो ओल्ड एज होम में गुजारी थी, और वहाँ इतनी इतनी तकलीफ दे स्टोरीज़ हैं कि वो माँ बाप जो अपने 5 5 6 6 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन वो 6 बच्चे मिलकर ना 2 माँ बाप नहीं पाल सकते।